साइबर सिटी के सेक्टर 69 में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस भाट और कांग्रेस नेता राजेश यादव के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल नगर निगम ने सेक्टर 69 में बनी बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई की थी। इसके लिए नगर निगम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नोडल अधिकारी आरएस भाट को नियुक्त किया था। जैसे ही नगर निगम की टीम सेक्टर 69 में बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंची तो कांग्रेस नेता राजेश यादव ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बहस शुरू कर दी। कांग्रेस नेता राजेश यादव ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस भाट को सुपारीबाज कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वह नेताओं के इशारों पर कार्रवाई करने पहुंचे हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस भाट ने कहा कि वह जनता के इशारे पर कार्रवाई करते हैं। जब रेडियो को तोड़ा जा रहा था उस समय ये लोग कहाँ थे, उस समय आगे नहीं आए। आज इनकी बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है तो आरोप लगा रहे हैं। 69 में ये निगम की कार्रवाई है। निगम की कार्रवाई में मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मेन रोल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना और कोई भी जो कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुंचाए। उसके लिए आज मुझे लगाया और आज हम कार्रवाई उसकी पूरी करवा रहे हैं। किसकी बिल्डिंग है सर ये जिसको तोड़ा जा रहा है? किसी की भी हो, किसी ना किसी ओनर की होएगी जिसने अवैध कर रखा है। जो माफिया चलवाएगा, जो इलीगल कर रहा है वो माफिया है। और माफिया चाहे वो रेडी माफिया हो चाहे बिल्डिंग माफिया हो, इलीगल माफिया आई डोंट नो कि किसी की भी बिल्डिंग हो। अब मैं किसी का नाम लूंगा वो अपने आप में जी हीरो बन जाएगा ना, आम बंदे की होगी किसी की। सर देखा गया कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए जी, उसके बारे में सीधा और स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर कोई ये कहेगा कि आरएस भाट ने किसी की सुपारी लेकर काम कर लिया तो आरएस भाट माफिया थोड़ी है, कोई डॉन है क्या आरएस भाट? डॉनगिरी तो ये है जो 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बिना परमिशन के बना रहे हैं। डॉनगिरी तो इसको कहते हैं। आरएस भाट अगर सुपारी लेके ही काम करने वाला होता तो महकमे में क्यों होता, नोडल ऑफिसर क्यों कहलवाता, गवर्नर ऑफ हरियाणा ऑर्डर क्यों करते, हरियाणा सरकार में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों होता। हम कोई डॉनगिरी नहीं कर रहे और जो डॉनगिरी दिखाएगा उसको हम कानूनी दावपेच के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। आज तो अभी तो मैंने सिर्फ थाने बिठाया है उस बंदे को, और अगर फिर भी दोबारा कोई बोला एफआईआर भी दर्ज होगी और काम में बाधा डालने की होगी और जिंदगी भर कोर्ट में चक्कर कटवाऊंगा। कार्रवाई है आज मॉर्निंग में जिसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। लोगों को वहम था कि आरएस भाट सिर्फ रेडियां तोड़ता है और छोटी मोटी दुकानों के शेड तोड़ता है, और जब ये कहा कि हम बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, आज कह रहे हैं बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आरएस भाट और उसकी टीम हेलीकॉप्टर ले ले और ऊपर ऊपर उड़ती रहे, नीचे जो मर्जी बनाओ, ये थोड़ी चलेगा। बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों का जवाब तो हम देंगे ना। हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, एनफोर्समेंट टीम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो मेंटेन करनी है भाई। मैंने 1500 बिल्डिंग हमारी टीम ने पहले भी तोड़ रखी है। अब थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, हम रोड ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, अब वो वहम दूर हो जाएगा आज। और आगे भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि निगम की टीम को, HSIDC की टीम को, टूरिज्म विभाग की टीम को, जहाँ भी आरएस भाट की जरूरत है वहाँ आरएस भाट पहुंचेगा और कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन सर तो कहा जा रहा है कि इशारे पर किसी के हो रही है ये कार्रवाई, ऐसी आरोप लग रहे हैं सर। क्या आरोप लग रहे हैं? कि किसी के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। हाँ, इशारे पर हो रही है इशारे पर, पब्लिक के इशारे पर हो रही है। पब्लिक यही तो कह रही है कि आज भी तोड़फोड़ करो, एनक्रोचमेंट हटाओ। मेरे पास 1000 मैसेज एप्रिसिएशन के हर रोज आते हैं, यही मोटिवेशन है। हो रही है इशारे पर, पब्लिक चाह रही है। पब्लिक ने कहा था कि बिल्डिंग ये छोड़ो, बिल्डिंगों पर कार्रवाई करो। पब्लिक ने कहा था ठेकों पर कार्रवाई करो, की है। पब्लिक ने कहा था मीट की दुकानों पर कार्रवाई करो, की है। करेंगे जी कार्रवाई। तो जोन 1 में और भी इस तरह से अवैध बिल्डिंगें हैं ऐसे बताए जा रहे हैं। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ अभी आने वाले समय में मैंने ये भी कहा है कि टूरिज्म विभाग की जमीन भी है, 250 मकान बन रखे हैं, वहाँ सारा देह व्यापार हो रहा है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है। तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे जी, 100% टूटेंगे बिल्डिंग। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार है वो कांग्रेस के नेता, इसलिए कार्रवाई की गई है। इलीगल तो होगा, इलीगल है तो टूटेगा। उसमें पार्टी का मेरे को कोई लेना देना नहीं। अरे सरकारी ऑफिसर कोई भी अपनी नौकरी दाव पर रखकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक समझदार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमारे ऊपर 4 महीने से कोई ये क्यों नहीं हो गया कि हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब बिल्डिंगों के ऊपर हो रही है तो आपको
ये आ गया याद जी, हाँ जी इसकी है जी उसकी है। रेडी वालों को नहीं बोला किसी ने। आज ये जो बोल रहे हैं कि RS भाट ने सुपारी लेकर काम कर रहा है, जब रेडियां टूट रही थी तब ये कहाँ थे जी? तब तो इन्होंने नहीं कहा कि ये रेडियां छोड़ दो जी, ये गरीब है जी। इन्होंने नहीं कहा कि हमारी एक बिल्डिंग बन रखी है उसके आगे 50 रेडियां हम लगवा देते हैं, गरीबों का भला कर देते हैं। तब कहाँ थे? आज अपनी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। भाई देखो जी, जिसकी बिल्डिंग टूटेगी वो तो अपने आरोप लगाएगा जी। आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है। निगम की कार्रवाई है, निगम ने अपने नोटिस पूरे जस्टिफाई कर रखे हैं। अगर कोई कोर्ट का मामला होगा, निगम अपना पक्ष रखेगा। अगर कोर्ट का कोई भी ऐसा मामला होता है कि जी हाँ जी भी कोई ऑर्डर होते हैं, उसको भाई कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं है, ना हो सकता है। कोर्ट्स इसीलिए बनाई गई हैं कि अगर कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही तो मेरा ख्याल वो कहेंगे कि अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमने हयातपुर में कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद बंदा कोर्ट में गया और उसने कह दिया कि जी ये गलत कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का टीम के ऊपर फाइन लगाया जाए। अब कोर्ट के अभी रिसेंट ऑर्डर आए हैं, 22 पेज का ऑर्डर है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इलीगल टूटना चाहिए, लॉफुली काम किया है, स्ट्रक्चर इलीगल है, ये तो मान रहा था वो, तो उसका कॉस्ट खत्म होगी। ये बिल्डिंग भी 8 साल से बताया जा रहा है कि बनी हुई है, आज इस पर बुलडोजर चला है। जब DLF फेज 3 पर 15 साल पहले की बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस जा सकते हैं और उसका मामला हाई कोर्ट ने कह दिया कि टूटने चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चलो वो भी जो फैसला होएगा सुप्रीम कोर्ट मान्य सुप्रीम कोर्ट का वो माना जाए। तो जब ऐसी बिल्डिंगों के लिए कोर्ट तक फैसले हो रहे हैं तो ये तो 8 साल पुरानी है, वो तो फिर भी लाइसेंस लैंड पर बना है, ये तो बिल्कुल ही अनलाइसेंस्ड है। फर्क तो आएगा, फर्क तो आएगा जी। कार्रवाई भारतवर्ष त्योहारों का देश है, थोड़ा बहुत त्योहारों में थोड़ा बहुत लोग एनक्रोच करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम राउंड लगाएंगे। ऐसा गदर नहीं मचने देंगे कि जी कोई आने जाने के लोगों की सुविधा खराब हो। अगर हमने 4 महीने में कुछ 10 एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं तो वो 10 एग्जाम्पल क्रिएटेड रहने चाहिए, आगे भी 20-25 एग्जाम्पल और भी क्रिएट करेंगे जी। 6 महीने में गुरुग्राम की तस्वीर बदलेगी, मैं कह रहा हूँ। एनफोर्समेंट के प्रति तो 100% बदलेगी। गलत है, ये सरकारी जमीन पर बना रखी है। अगर निगम को नोटिस हो गया है तो निगम को रिस्पॉन्ड करने का है कि नहीं है? या बिल्कुल मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई ये बनाना रिपब्लिक है कि किसी को कुछ भी कर देंगे? नहीं, तो इतनी पुलिस भी ज्यादा आ गई, हम तो कुछ कह ही नहीं। सुनो, पुलिस हम आपके लिए नहीं लेकर आएगी, हम आपके कोई बंदा आपके अलावा भी तो कोई ना कोई कुछ बोल सकता है। कोई नहीं बोलेगा। कई बार ये होता है। तो गरीब की फकीर की बिल्डिंग है, इसमें कौन आएगा? नहीं सुनो, आप एक बार बताओ ना, इतनी थ्रेट कर रखी है, किसी को बुलाएंगे तो मंत्री उसके नोटिस भिजवा देगा। नहीं ऐसा नहीं है। ड्यूटी में नहीं सर, आप ये बताते ना, इसमें देखो सुनो, आपकी बात समझ ना, मेरा जवाब सुनो। ड्यूटी में जिसके काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन उस कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करना कंसर्न विभाग का काम है। कंसर्न वो अगर मेरे को 7 बजे कहेंगे तो मुझे 7 बजे नहीं, आप आए 6 बजे, लेकिन आज जब नोटिस है तो 10 कौन है भाई नगर निगम से? ये क्या नाम है आपको? यही साहब है। ये जो आपको नोटिस तो कल मिल ही गया था, डीओ आप देखिए कब सर हो जाता है। हमें नहीं मिला, आपको डेमोलिशन ऑर्डर सब नहीं मिला हमें। कोई बात नहीं, CCTV हमारे पास सब कुछ CCTV है। का नहीं, हमारे आपके पास सब कुछ है। 10 बजे तक का आप कोर्ट का वेट करेंगे या नहीं करेंगे? कोर्ट का वेट करेंगे नहीं करेंगे? कोर्ट से नहीं, आज अपने का काम के लिए अरे आप अपना हम काम अपने करो, काम के लिए कोई वेट नहीं अपना काम करो। ऐसे है कि कोर्ट से क्योंकि मैं नहीं, आदेश नहीं, आज के में हियरिंग है। आप डॉक्यूमेंट दिखाया आपने, क्या इसके क्या प्रूफ करा है? कुछ है आपके पास? सब कुछ है हमारे पास, आपके पास कुछ सब कुछ है हमारे पास। आपने हमें मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। मैं धर्म ठाके कह सकता हूँ, हिंदू हूँ, सुना मेरी बात, मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म ठाके कह सकता हूँ। हमें ये 8 साल पुरानी बिल्डिंग है, 8 साल से खसरा गिरदावरी चढ़ी हुई है और इसके ऊपर हमें कभी नोटिस नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। मैं चाहे मंदिर में चढ़वा लो, चाहे नगर निगम वालों को मंदिर में चढ़वा लो। मैं आज नवरात्र है, 9वीं का दिन है, मुझे ऐसा क्या पता कि ये बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, आदमी यहाँ कोई है नहीं, किसी क्रिमिनल की नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि भाई अगर जो आप नीति नियम की बात करते हो, अगर जो कल 4:30 बजे आपको सम्मन हुआ तो आज हियरिंग में अगर जो हम इलीगल है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो कोर्ट हमारा केस खारिज कर देगा, फिर इसको तोड़ना आराम से। ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है। मैं मीडिया भाइयों को बता रहा हूँ, एक मंत्री है और उस मंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे वीर बनने का शौक है तो चौटाला साहब से करता लड़ाई, वीर बनने का शौक है तो जो तेरी कांच निकाल रहा है उससे करता लड़ाई। हम फकीरों से क्या लड़ाई कर रहा है? हम फकीरों से लड़ाई करके क्या मिलेगा? क्या ये बिल्डिंग तोड़ के मिल जाएगा? उसकी बात नहीं है। बात यह है कि प्रशासन जो है क्या नियम और कानूनों के तहत काम करेगा, नगर निगम और जो नोडल ऑफिसर है, या किसी मंत्री के तुष्टिकरण के लिए काम करेगा कि कोई उनसे कहेगा और वो किसी को भी रातों रात उजाड़ देगा? नहीं, एक मिनट जी। हाँ जी,
अगर आपने ये दोबारा जवाब ये बोल दिया कि जी नोडल ऑफिसर किसी के दबाव में आके काम कर रहा है, तो मैं आपकी एफआईआर दर्ज करा दूंगा। आपको जो मैं कराना कोई आप स्वतंत्र इधर- कराने ना, के ना, लिए। आप मेरे अगेंस्ट आप हर चीज कराने के लिए स्वतंत्र आप हैं। फिर मेरे अगेंस्ट एक शब्द भी ना बोलना। वो तो चलो अभी कोर्ट कानून आपका अपना पक्ष है, कानून वो आप की रखो। प्रक्रिया तो सबके आप लिए है। ये नहीं कह सकते कि नोडल ऑफिसर किसी के कहने नहीं पर तो है। आप ये बताओ नोडल ना, हमें- ऑफिसर पिछले 3 ये महीने आपको से बरगला रहे हैं, ये मेरी आपको बात बरगला नहीं, रहे हैं, आप वो- इनकी सुन रहे हो। वो इनकी बात ठीक है। है। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगर लगाया है, देखो जी जनता तो ये कहती है कि जी हाँ जी भी हम सिर्फ रेडियो पर काम हमने तो सुना है। सुनो मेरी बात। नहीं, मैं एक बात नहीं, और नहीं, एक जोड़- मिनट एक ना 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 आप एक और सुनो, जोड़ूंगा ना, सर, ना, ना, एक जो 2022 में निगम- टर्मिनेट हुआ था वो देखो और जी- दोबारा निगम ने उसको नियमों के देखो विपरीत जी, क्या ऐसे रखा हुआ है, है निगम ने। वो जो भी कार्रवाई है वो निगम देखेगा। दूसरी बात ये है कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम रेडियो पर कार्रवाई कर रहे हैं, सर, हमें कोई कंसर्न छोटी नहीं मोटी है। दुकानों की शेड तोड़ रहे हैं और आज बिल्डिंग पर आगे मतलब हम रेडियां भी ना तोड़े, छोटे मोटे शेड भी ना तोड़े, अरे सर- बिल्डिंग में तो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, नहीं, नहीं। ऊपर उड़ते जाएंगे, नीचे जो मर्जी बना लो। आप सब कुछ तोड़ नहीं दो, जी, हम नहीं। तो ये कह रहे हैं ना। गुड़गांव में आप- मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, सरकार की नजर में गुड़गांव की 100% बिल्डिंग इलीगल है। मैं एफिडेविट दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, ये मॉल बने हुए हैं, ये मैं भी illegal मीडिया है, के अगर जो सामने नियम ये कानून कह की रहा हूँ बात जी, बात आज करें तो। निगम की आप कार्रवाई करो, जारी लेकिन रहेगी परमात्मा से और करो, निगम अगर परमात्मा की लाठी से 1000 करो, बिल्डिंग भी हमारे बच्चे कहेगा, खुश रहेंगे, एक मिनट जी, आप लोग अगर जो निगम करो। अगर निगम 1000 बिल्डिंग भी तोड़ने के लिए आरएस बाट को बुलाएगा तो 1000 बिल्डिंग तोड़ने के लिए आरएस बाट साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल। और निगम अगर जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं अगर उनके ऊपर नोटिस हैं, निगम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है तो 1 महीने के लिए मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ जोन 1 में, तो बता देना जी सारी जोन 1 की बिल्डिंगें जो है तोड़ देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राजेश यादव ने कहा कि वह पिछले काफी समय से शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रहा, क्योंकि वह भाजपा नेता के कहने पर नहीं चल रहे, इसलिए उनकी बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है। हिम्मत है तो किसी भाजपा नेता की बिल्डिंग पर कार्रवाई करके दिखाए। जब वह नहीं माने तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। किसी भी तरह की स्थिति तनावपूर्ण न हो, इसके लिए कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर थाने में बिठाया गया। इसके बाद भी वह आक्रोश दिखाते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। ग्रीन शहर को पिछले 1 साल से मैं जो शिक्षा से स्वास्थ्य से मुझसे नफरत करता है उसके हिसाब से मैं नहीं चल पा रहा हूँ। 15 दिन से उसके लोग दे रहे हैं रोकने की, और सारे काम अगर ये कानून की दुहाई दे रहे हैं तो शाम को 7 बजे आके धमकी देना कि तुम्हारे नोटिस है, तुम्हारी बिल्डिंग को तोड़ देंगे और नोटिस लेके जाना, और सुबह 8 बजे आकर बिल्डिंग को तोड़ देना, ये कौन से नियम कानून के तहत है? क्या हमें सुनवाई का आज अगर जो हमारी कोर्ट में तारीख है इनको सम्मान हो रखे है, आज हमारी स्टे एप्लीकेशन पे बहस है, उस अगर जो ये नियम कानून की बात करते हैं तो क्या उस एप्लीकेशन के आदेश का न्यायालय के आदेश का इंतजार नहीं कर सकती थी सरकार? लेकिन नियम कानून ताक पे रख रखे हैं। ये जो नोडल ऑफिसर है ये मैं कह रहा हूँ सुपारी ऑफिसर है। मैं ये बता देता हूँ, कोई बड़ा बिल्डर के खिलाफ ये कभी कोई कार्रवाई करता नजर आए, किसी बड़े सरमाएदार के खिलाफ ये कभी कार्रवाई करता नजर आए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ अगर ये कभी कार्रवाई, सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ना और जो सरकार के हिसाब से जो इनके राजनीतिक आता है जो उसके हिसाब से ना चलने वाले लोगों को पहले धमकी दी जाती है और उसके वहां अगर जो घुटने नहीं टेकते तो उसको अंजाम। नगर निगम की इस कार्रवाई से एक बार फिर अतिक्रमणकारियों और अवैध रूप से निर्माण करने वालों में क्षोभ व्याप्त हो गया है। 4 महीने की चुप्पी के बाद नगर निगम एक बार फिर से सक्रिय है। वही मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में देखना होगा कि आज की सुनवाई में कोर्ट इस पर क्या निर्णय देगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिक गई है।